नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में मार्केट से हमने फ़िल्टर्ड के बेसिस पे जो लिस्ट हमने निकाला कंपनी को लेकर के, वो तो काफ़ी बड़ी है। उसमें से केवल एक कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे, जो आज के टाइम में कह सकते हैं कि हिडन जेम्स बनती जा रही है। जिसमें ग्रोथ लेवल को लेकर देखा जाए, चाहे उनकी पास्ट परफॉर्मेंस हो, चाहे इनके स्टॉक में जो है जो स्थिरता की बात करती हो, तो क्या इसको एक चीज को हमेशा मैं कहता हूँ कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है नॉट फॉर द फ्यूचर प्रोडिक्शंस बट एक्सपेक्टेशंस यो होती है कि यदि आप फर्स्ट बेंच के हो या सेकंड बेंच के हो तो शायद आप वहां तक अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पे पहुंच रहे हो तो आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते। तो चलिए, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी को लेकर के। जो कंपनी कह सकती है कि टरबाइन बनाने वाली कंपनी है और टरबाइन में खास करके विंड टरबाइन बनाने, विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए जो टरबाइन बनती है उनमें उनका रोल है और साथ में स्ट्रक्चर का कामकाज भी करती है, जिसमें जो स्टील स्ट्रक्चर होता है, जिसमें टरबाइन से लेकर के जो बाकी इनकी चाहे पाइप हो चाहे वो रॉड हो उसमें डील करती देखी जाए। तो कंपनी को जो हमने फाइंड आउट करने की कोशिश किया था कि 1500 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली नहीं चाहिए था। उसमें कम से कम यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न चाहिए था, जिसमें शेयर होल्डिंग लिस्ट की बात करूँ, तो कम से कम 10,000 शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए था और डे मार्क के अकॉर्डिंग यदि देखा है तो 50 डे मार्क हो, 200 डे मार्क हो, उससे करंट मार्केट की रेंज हो वो बेटर होना चाहिए। ऑलमोस्ट देखा है तो इसके कंपनी इस लिस्ट में करीब करीब 86 कंपनी का 66 कंपनी का लिस्ट निकल के आती है। उसमें से आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इसका यदि हम चर्चा करते हैं इस कंपनी को लेकर, जिसका नाम है सिनर्जी एनर्जी सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चर्चा करने वाले हैं। जिनकी वेबसाइट्स पर यदि प्रोडक्टिविटीज रेंज की बात करें तो कंपनी जिस तरह से जिक्र करता है कि विंड पावर जनरेट करने के लिए जो टरबाइन बनाती है, इसके अलावा जो जनरल इंजीनियर का काम काज है वो भी करती है, जिसमें हमने कहा कि स्ट्रक्चर्स बनाती है, चाहे वो खंभा हो चाहे वो पाइप हो चाहे उसको रॉड का ही नाम क्यों ना दिया। इसके अलावा इन कंपनी को लेकर के जो मार्केट में कह सकते हैं कि ये एक उस सेगमेंट से जुड़ी हुई है, ग्रेन सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। जो कि अब यहाँ पे सबसे सारा पहला सवाल आता है, क्या इनके कंपिटिटर से कंपेयर करने पे जो इनकी रेशियो है वो क्या कहता है, इनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कहाँ पे है, जो पास्ट ग्रोथ है वो कहाँ तक स्थिरता बना पाती है। तो यहाँ पे देखा गया कि यदि आप इनकी सेगमेंट के जो दिग्गज कंपनियां हैं उससे यदि कंपेयर करते हैं, अब देखिए सबसे पहला अब सवाल आता है कि पी रेशियो क्या है। देखिए पी रेशियो वो डेटा है जो अर्निंग पर शेयर के मुताबिक करंट मार्केट प्राइस को यदि आप डिवाइड करेंगे तो स्टॉक का पी निकल के आता है। अर्थात ये पता चलता है जो 1 रुपये कमाई के पीछे या जो भी कंपनी का कमाई है उस कमाई के पीछे पर शेयर के हिसाब से कितनी ज्यादा वहां पे रेश लगी है, भीड़ की बात की। यहाँ पे देखा है तो काफी सारी कंपनी निकल के आते, चाहे वो भारत फोर्ज हो, चाहे वो एआई इंजीनियरिंग हो, चाहे पीटीसी इंडस्ट्रीज हो। इन सभी लिस्ट में देखा गया कि पीटीसी इंडस्ट्रीज की अंदर बात किया जाए तो मार्केट करीब 415 गुने की भीड़ है यहाँ। जबकि उनकी रेश की बात करूं तो बुक वैल्यू से भी है, इंटरसेक वैल्यू से भी है। तो इसको लेकर के यदि यदि यहाँ पे कंपेयर किया जाए सिनर्जी ग्रीन एनर्जी को लेकर, ग्रीन एनर्जी कंपनी को लेकर के, तो जो बाकी कंपनी है ऑन एवरेज के मुताबिक उनके कंपैरिजन में यहाँ वैल्यूशंस में थोड़ा सा चीपेस्ट रेट में अवेलेबल है। तो साथ में डेट टू इक्विटी का नंबर थोड़ा सा हाइक भी है बट थोड़ा सा कम भी है कंपेरेटिव टू द भारत फॉर्ज की बात किया जाए तो। मार्केट की जो साइज है कंपनी का बहुत ज़्यादा नहीं है, हाइट भी छोटा सा है, 624 करोड़ की हाइट है। जबकि बुक वैल्यू से कंपेयर करने पर पता चलता कि 1100% की रैली थी, तो वहीं इंटरेंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में 336% की रैली बना के चल। अब यदि कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा हो चाहे वाई 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 डेटा हो तो उसको यदि कंपेयर करने की कोशिश किया जाए तो हमने एक ही लाइन आइटम में सभी कंपनी की कंपिटिटर का हमने डेटा कैप्चर किया। वहां पे देखा जाए चाहे भारत फौज हो या फिर यदि हम सिनर्जीज ग्रीन एनर्जी की ही बात करें
तो इसमें वायो वाई का ग्रोथ जो था सेल्स को लेकर वो 10% इंक्रीज करती है, तो प्रॉफिट भी करीब 127% वृद्धि के साथ कामकाज कर रहा है। यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात किया जाए तो ऑलमोस्ट करीब 9% की सेल्स में वृद्धि होती है। अर्थात ये समझ में आती है कि जो लास्ट क्वार्टर ऑफ रिजल्ट था दिसंबर का, वो पुराने सितंबर से भी और पिछले साल के सितंबर से भी अच्छी पोजीशंस बना के चली है। अर्थात अच्छी सेल्स भी हुआ है और अच्छा प्रॉफिट का नंबर भी आया है। ऑलमोस्ट क्या हो गया, करीब 43% तक की प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हुआ। अब यदि ईयर एंड ईयर बेसिस की बात किया जाए कंपनी को लेकर, तो ये देखा गया कि सेल्स ईयर एंड ईयर बेसिस में लास्ट 3 सालों में 18% तक बढ़ती देखी गई। तो लास्ट वही टीटीएम के मुताबिक 5% की बरकरार रही। निगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डालती है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के कंपैरिजन करके देखा है तो एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट ही डालती है। जबकि यदि प्रॉफिट नंबर की बात किया जाए तो लास्ट 3 साल में 54% था, तो वही टीटीएम में घट के केवल 40% के आसपास रहा। स्टॉक प्राइस का जो सीजीआर डेटा था वो भी नियर अबाउट, तो लास्ट 3 सालों में 31% की रैली थी, तो लास्ट 1 ईयर में केवल 20% के आसपास ही रह गई। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी एक अच्छी पोजीशन के साथ बनी हुई। यदि कंपनी की हम चर्चा करेंगे रिस्क फैक्टर को लेकर के, तो रिस्क फैक्टर को तो बात बिल्कुल नहीं के मुताबिक, क्योंकि 1.5 महीने के आसपास की टाइम है, 45 डेज मैक्सिमम टाइम फ्रेम मान सकते हैं। तो कंपनी को लेकर के यदि इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखते हैं तो एक तरह से स्टॉक जो है थोड़ा सा ओवर वेटेज की कैटेगरी में आती है, कंपैरिजन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल की पी से कंपेयर कर। जबकि कंपनी में आरओई आरओसी की आंकड़ा की बात किया तो काफी अच्छी रिटर्न क्रिएट करती है, जो कि 28 से लेकर 23% तक रही है। तो नेट इनकम मार्जिन भी कंपनी में 5% के आसपास, तो डेट्स तो इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा हैवी बनती देखी गई। इसके कंपैरिजन में इक्विटी कैपिटल के कंपेयर, कंपनी में प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में वो बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 70% तक नियरली कंट्रोल करती है और 1 रुपए का भी उन्होंने मॉर्गेज या प्लेज शब्द का यूज नहीं। इस 625 करोड़ की हाइट वाली कंपनी में जो निचले लेवल से देखने वाले और उसमें भीड़ जो लगा हुआ है, जिसमें करीब 15,000 के आसपास शेयर होल्डर का नाम शामिल है, जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे, जिन्होंने या तो पोजीशन उस डेट में बना के रखी। आज के टाइम में क्या है मैं बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट की डिमांड सप्लाई के बेसिस पे डिपेंड कर। यदि हम ईयर एंड ईयर बेसिस को छोड़ करके केवल क्वार्टरली डेटाबेस को देखा जाए, तो उसमें हमने देखा कि मार्केट में जो रणनीति थी इसको लेकर के, इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के, तो पिछले पीरियड के मुकाबले जहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो बड़ी दिग्गज कंपनी है, चाहे भारत फोर्ज हो या फिर एआई इंजीनियरिंग जैसे कंपनी, तो वो एक कुछ ना कुछ निगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई। तो यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट की बात बिल्कुल शामिल नहीं करती है, वो एक पॉजिटिव के साथ मार्केट में बनी हुई दिखती। जहां तक स्टॉक प्राइस का सवाल है उसको लेकर देखा जाए तो बाकी कंपनियों से कंपेयर करने में पता चलता है जो बड़ी दिग्गज भारत फौज भी करीब करीब 37% की गिरावट दर्ज करती है, तो कुछ ऐसी भी कंपनी रही है जो 39% तक अपनी गिरावट कर चुकी है। लेकिन यहाँ की सिचुएशन की बात करूं तो करीब करीब वो 20% के आसपास ही मार्केट टूटी है। और पूरे के पूरे चेन की यदि आप बात करेंगे तो देखा जाए तो केवल एक ही नाम शामिल है, जिसका नाम है सिनर्जी ग्रीन एनर्जी, जो केवल केवल 20% की डिस्काउंट है। और मार्केट में जो जंप करने का आसार था वो करीब 37%। तो इसके बाद कुछ और कंपनी थी जो बड़ी दिग्गज हैं, वो काफी ज्यादा गिर चुकी। तो हम लोग कहते हैं कि आखिर जो मार्केट है, मार्केट में सेंसेक्स का गिरना और उनके कंपैरिजन में उन चीजों को गिरना कैसा सहूलियत बना पाती है,
यदि आप इनकी स्टॉक की ही बात करें तो हम इनकी स्टॉक को एक तरह से यहाँ पे डेटा को एक सेंसेक्स के कंपैरिजन में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं पूरे के पूरे मार्केट को लेकर के। तो देखिए एक साल की डायरेक्शंस कहाँ पे रहती है। जहां एक साल के डायरेक्शन में सेंसेक्स जैसे बड़े दिग्गज इंडेक्सेशंस में एक भारी कट हो चुकी है, जो 3% ही मार्केट में की रेस में शामिल हुआ है, तो वहां पे उसके कंपैरिजन इनकी रेस 600% ज्यादा है, अर्थात 18% के आसपास रैली बनाती। तो हमने इस कंपनी को लेकर जानने की कोशिश किया। जहां शेयर होल्डिंग पैटर्न की जिक्र किया जाए तो करीब 15,000 शेयर होल्डर है। FII DII की कोई भी भूमिका नहीं थी इस कंपनी में। 1 रुपए का भी शायद होल्डिंग जो था वो करीब 0.27% की होल्डिंग थी फ्रॉम दैट FII को लेकर के। और DII इस कंपनी में 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं करते। जहां तक चार्ट लेवल का सवाल है तो हमने पहले ही कंडीशन के बेसिस पे कहा था कि आज के सिचुएशन की प्राइस ऐसी होगा जो 200 डे मार्क और 50 डे मार्क के कंपैरिजन में काफी बेटर होगा या नियर अबाउट द बेटर हो सकता। पर आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई टेक्निकल टारगेट देने वाला हूं, तो जी दोस्तों नहीं। हम कोई भी टेक्निकल टारगेट ना कोई टेक्निकल एसएल की बात करने वाला हूं, लेकिन इस सिंगल से गोल्डन रूल को हम लोग जानने की हमेशा कोशिश करते हैं कि दिखती हुई प्रॉफिट को लपेटने की आदत, और यदि कुछ ऐसे सामान आपने भर रखा है जो आगे चल कर के ग्रोथ ही नहीं करेगा, उसके लिए क्या करना है, अपनी कैपिटल को आगे नुकसान होने से बचाने के लिए अपनी लॉस को आज ही कट करके अपने कैपिटल को बचाया जा सकता। तो यही एक गोल्डन रूल है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, सिक्योर एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। और हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइजर्स हैं, ना कोई रिकमेंडेशन के लिए, ना कोई आपको बाय सेल होल्ड करना। ओनली यार लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फंडामेंटल फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं और आपके सामने लेने की कोशिश करते हैं, जहां पे मार्केट कुछ फॉर्मूला के बेसिस पे ये कुछ ग्रोथेबल हो, कुछ अच्छी मूवमेंट, कुछ अच्छी हलचल के साथ। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।